हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गाइस, कैसे आप सब? मेरे चैनल में आपका स्वागत है, मिस्टर मिसेस गंगोरी चैनल में। तो आज आप सभी के लिए वो वाला व्लॉग फाइनली ले आई हूँ जो कि हमने जो न्यू प्लेस ली है जिम की, और यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है और यहीं बैठ के मैं आप लोगों के लिए व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। तो फर्स्ट डे से लेके आज हमको 25 दिन हो चुके हैं, 20 से 25 दिन काम चल रहा है। तो जब से लेके अभी तक की थोड़ी क्लिप्स है। अब इतने दिन का कंटिन्यू व्लॉग तो नहीं बनाया मैंने, बाकी थोड़ी क्लिप्स मैंने बना के रखी थी, तो वही ऐड करके वॉइस ओवर करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एंड थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी ब्लेसिंग, इतना प्यार देने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। बस भगवान से यही दुआ है कि आप लोग भी यही प्रार्थना करना कि हमारा जो न्यू बिजनेस स्टार्ट होने वाला है उसमें हमको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले बस। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डे 1 से। हमको सबसे पहले ये जगह मिली थी ऐसी, ना इसमें लाइट थी ना कुछ भी नहीं। हमारा जिस दिन फाइनल हुआ उसी दिन से हम लोग काम करने के लिए भिड़ गए थे। सबसे पहले जिस दिन फाइनल हुआ हम सबसे पहले मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया। देन रात को 9 बजे की क्लिप से ये सब हम रात को 9 बजे से सबसे पहले हमने सोचा जो ये पुराना कारपेट लगा हुआ है इसको पूरा निकालना है। जगह को हम जब तक पूरी क्लीन करते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले सबका मुंह मीठा कराने के लिए फिर हमने नीचे से आइसक्रीम मंगाई, सबको आइसक्रीम खिलाई। देखो सब पूरे डस्ट में कैसे हो रहे, कितनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, आपको कैमरे में ही दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पे आधा मोबाइल का फ्लैश जल रहा है और 1-2 लाइटें ही चालू थी। पूरी बिल्डिंग इतनी ज़्यादा टूटी फूटी थी ना, मैं क्या बताऊँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई की शादी स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट डे से। तो ये देखिए मैं रेडी हो के जीजू से मिलने आती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे विहाना और मैं रेडी होके ही जीजू से मिलने आए हैं। तो आप लोगों के क्वेश्चन थे कि जीजू शादी में क्यों नहीं आए, तो वो देखिए मैं आपको सामने मिरर में दिख रही होंगी। तो मैं शादी के फंक्शन में से ही जीजू से मिलने के लिए हम डेली आते थे, डेली जाते थे। ये देखिए आपको मेरा आउटफिट से ही पता चल जाएगा। और जीजू यहाँ पे काम करवा रहे थे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हम लोगों की लड़ाई हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, या XYZ बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये उस बीच की व्लॉग है। और फिर नेक्स्ट डे मैं रोज़ सुबह शाम टिफ़िन दे के उनको चली जाती थी कि उन्होंने बोला जब तक आप शादी अटेंड करो जब तक हम करते। और यहाँ पे विहाना बोल रही मम्मा धीरे धीरे चलो, पापा को सरप्राइज़ देंगे। तो यहाँ पे फिर हम शादी के फंक्शन में से आए और देखिए बहुत हद तक उन लोगों ने क्लीन कर दिया क्योंकि दिन रात एक कर रहे थे सारी चीज़ें करवाने में कि जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है। बट काम हम जैसा सोचो वैसा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत डीले हो गया था काम। धीरे धीरे कुछ कारपेंटर लोग आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तो लेबर बहुत प्रॉब्लम करती है काम करने में। ये देखिए आज भी मैं शादी के फंक्शन में से आई हूँ 15 अगस्त का। ये देखो आपको दिख रहा होगा हमारा जो लगा हुआ था नोटिस बंद होने का। और ये देखिए काम प्रोसेस में है, पूरा दिन रात एक करके पूरी मेहनत करके काम कर रहे हैं। वही बोलते ना जो हार के उठे उसको ही बाजीगर कहते। तो वही वाली बात है कि अब हमको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है। अगर उसी चीज़ के लिए बैठे रहे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप लोगों के जीजू हिम्मत हारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो उनसे जहाँ तक होता ना वहाँ तक कोशिश करते हैं। और यहाँ पे अब शादी भी ख़त्म हो गई थी, अब मैं भी दिन रात यहाँ पे जीजू के साथ बिल्कुल काम करवा रही हूँ। रोज़ घर जाना आना, विहू को संभालना, स्कूल भेजना, टिफ़िन टाइम पे लेके आना। और इस बार सबसे ज़्यादा जो साथ दिया है ना सारे काम में, वो सबसे ज़्यादा साथ दिया है मोहित ने, मेरे भाई ने। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे टाइम उनके साथ पूरी हेल्प करवाना सारी चीज़ें। तो थैंक्स, स्पेशल थैंक्स मोहित को बोलूँगी मैं, बहुत हेल्प करवाई इस बार। अगर वो नहीं होता ना तो शायद हम इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। और ये पूरा हमने जहाँ पे हमारी मशीनें रखी है ये वो वाली जगह है। तो यहाँ पे हम लोग मशीनें वगैरह थोड़ा बहुत सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके सामान निकालने के लिए आए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हमारा ऐसे होता था कि सुबह उठ के हम यहाँ पे टिफ़िन लेके लोकेश के लिए आ जाते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा था कि वो यहीं रुक रहे थे और सारी चीज़ें मैं नहीं रुक पा रही थी क्योंकि वीहू का थोड़ा सुबह स्कूल भी भेजना होता उसको 7 बजे, इस कारण से। तो मोहित और वो दोनों मिलके यहाँ पे रुक के पूरे टाइम काम करवाते थे। यहाँ पापा के लिए कुछ ना कुछ ले लेके आके पापा को खिलाती थी। तो ऐसी जर्नी हमारी चल रही थी। मैंने कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं बनाए,
और यहाँ पे वॉशरूम का हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इस खाली एरिया में हमको वॉशरूम कैसे बनवानी है, कितने में मेल के लिए देना है, कितने एरिया में फीमेल के लिए देना है। और फिर ये रात को मैं वापस खाना लेके जीजू के लिए लेके आई। सुबह शाम घर जाके खाना बनाती थी, खाना बना के यहाँ पे लेके आती थी, हम लोग साथ में ही यहाँ पे खाना खाते थे। अब ऑलमोस्ट बहुत सारा अब फर्नीचर वाले भैया का भी काम स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जीजू कुछ मशीनें उठा के लिए आए, तो क्योंकि सारी मशीनें खोलनी पड़ी थी, हमको खोल के ही ले गया क्योंकि मशीनें इतनी ज़्यादा हेवी होती है ना कि क्या बताऊँ। यहाँ पे मैं सबके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी मशीनें आई है जीजू थोड़ी बहुत जो लेके आए उसको असेंबल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमारी दीदी आई है मिलने, मेरी फ्रेंड सभी जानते होंगे। इसका भी शॉप का रहता है तो वो भी नहीं आ पाती क्योंकि सुबह 11 बजे शॉप पे जाती है, रात को 11 बजे शॉप पे से आती, तो वो भी रात को जब फ्री होती, जब मिलते हुए मुझसे जाती है। ऐसे करते करते दिन पे दिन निकल रहे थे, बैक टू बैक, रोज़ सुबह आओ और सारी चीज़ें। बस ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, भगवान करे बस हमारी इस मेहनत का फल हमको बहुत 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 अच्छा मिले। क्योंकि हमने बिल्कुल भी मतलब जो जितना काम हमसे बन रहा था ना, हमने सारा काम हमारे इस पे किया कि जितना काम हम लोग कर सकते हैं ना खुद से। तो वहाँ क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है ना कि मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। यहाँ पे पापा से ही बोले, पापा अब तो आप खुश हो ना, अब तो वापस हमारी जिम बन रही है। दोनों पापा बेटी की बातें चल रही है ऐसी। तो ये लोग वही बात कर रहे हैं, बोले कि हाँ ऐसा करके मजाक मस्ती पापा के साथ, क्योंकि बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा मोमेंट बन रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं दे पा रहे थे विहू को भी। फिर से मैं टिफ़िन लेके यहाँ जीजू के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं बनाए, कुछ क्लिप्स ही शूट किए क्योंकि मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं व्लॉग्स बनाऊँगी। बस ये था कि थोड़े बहुत कैप्चर मेमोरी के लिए कि हमने कितनी मेहनत करी इस चीज़ के लिए। बस ये मेहनत हमारी रंग लाए, भगवान करे। ये देखिए ऊपर पीओपी का काम हो चुका है, लाइटें लग चुकी है और मतलब बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में थी। और ये मशीन भी खोल के ला रहे ऊपर। मशीन इतनी ज़्यादा भारी है ना कि बता नहीं सकते। फिर भी धीरे धीरे करके मतलब बहुत दोनों ने, जीजा साले ने बहुत मेहनत करके देखो इतनी मशीनें दोनों जने मतलब लेके आ गए हैं। और यहाँ पे जो मुझसे हेल्प हो सकती थी वो हेल्प मैं जितनी मुझसे हो पाती, ज़्यादा हेवी वज़न का तो नहीं, बाकी हाँ जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं हेल्प करवाती थी जीजू के लिए। थोड़ी सी सर्दी हो रही है मुझे। और यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करके सारी मशीनें ले आए हैं। बाकी वापस से स्टार्ट करने में मतलब बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा। बस हम तो यही चाह रहे हैं कि जल्दी से सब कुछ हो जाए, जल्दी से सारी चीज़ें प्रॉपर वापस से स्टार्ट हो जाए। और भगवान बस इस काम में हमको बहुत सक्सेस दे दे क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो वाली जिम का अलग, फिर ये पूरा बनाने में अलग। और दिन पे दिन बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे सोनम आई थी मिलने तो वो भी मेरी हेल्प करवाने लग गई क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था क्योंकि बीच की दीवार हमने तोड़ी थी इसलिए। यहाँ पे ये लोग धीरे धीरे करके सब लोग मशीनें ऊपर लेके आ रहे हैं क्योंकि सेकंड फ्लोर पे मशीनें लेके आनी पड़ रही है इसलिए। दिन यहाँ पे विक्की भैया, चीकू भैया, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है हमारी, बहुत ज़्यादा। ये देखो उनको लिख रहा व्लॉग बन रहे थे, देखो कितने इतरा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे हम लोग लेड बाथ का काम स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे हम लोग टाइल्स और बेसिंग वगैरह सब कुछ पसंद करने के लिए आए हैं जीजू और मैं, तो उसी के लिए। और फाइनली हम लोग ये बेसिंग मेल फीमेल दोनों वॉशरूम के लिए अलग अलग लेके आए हैं। और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 50% बोल सकती हूँ शायद, मे बी 15% काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे जीजू रोने लग गए थे, मतलब होता है ना कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो हम हो जाते हैं। बस ये कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे तो हमारी मेहनत रंग लाए क्योंकि हम मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। मतलब हमने जो काम हम लेबर कर सकती थी पर वो काम भी हमने किया है, वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। हम चाहे तो मशीनें उठवा सकते थे पर सब ने बोला कि नहीं भैया हम लोग हैं तो आपको क्या नीड है, हम सब करवा लेंगे। बोले कोई ज़रूरत नहीं इतना पैसा वेस्ट करने की भी। यहाँ पे व्यू कोचिंग से आई है
और डेली अभी तो नानी के घर रुक रही है, वो डेली मम्मी कर देती है अभी स्कूल भेजना करना, तो यहाँ पे मैं योगेश के साथ रुक जाती हूँ काम कराने, क्योंकि रात को भी हम लोग लेट रुक के यहाँ पे लेट रुक के मतलब हम घर ही नहीं जा रहे 2-2 दिन तक, ऐसा हो रहा है। तो हम लोग यहीं रुक के नाइट में भी मशीनें वगैरह सब कसते हैं। और यहाँ पे ये लोग सब मजाक मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है। ये सब बातें चल रही हैं इन लोगों की। थोड़ा थोड़ा मूड फ्रेश करना भी ज़रूरी होता है बीच बीच में, क्योंकि बहुत गंदा समय निकाला है, तो वही थोड़ी बहुत मजाक मस्ती यहाँ पे चल रही है इन लोगों की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मशीन है, ऑलमोस्ट प्लेट्स डंबल ये सब आपके जीजू और मोहित दोनों जने मिल के लेके आए, और बाकी लोगों ने भी हेल्प करा है, विक्की भैया, चीकू भैया, इन सब लोगों ने। और यहाँ पे देखिए वॉशरूम एरिया बन गया है। मैं टिफ़िन लेके आई थी, ये 2-3 दिन बाद, मतलब 3-4 दिन में बनाई है। टाइल्स लग गई यहाँ पे। इसके पहले की क्लिप देखी होगी आपने, कैसा था ये। फीमेल मेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, मतलब डबल मेहनत लगने वाली। हमसे एक गलती हो गई थी, मशीनों पे ढाँकने के लिए हम वो लेके नहीं आए थे। यहाँ पे बोर्ड निकाल लिया है बोर्ड लगाने के लिए, ताकि बोर्ड लग जाए ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप जीजू की हालत देख सकते हो, इतने उनका 10 किलो वजन कम हो गया, इतने पतले हो गए ना। बाकी वो रहते ना कि आदमी को भी कितनी भी टेंशन हो पर वो जाहिर नहीं होने देता। बाकी हम सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ आती हैं। यहाँ पे हम लोग कारपेट झटकार रहे हैं, उसमें सेम हालत मेरी ऐसी हो रही जैसे जीजू की हो रही ना, ऐसे धूल में। फिर इन लोगों को बोला कि पहले तुम लोग हाथ मुँह धो के खाना खा लो, फिर काम करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह तक काम कर रहे हैं, 2-2 घंटे सो रहे हैं बस। हम तीनों जने यहीं रुकते हैं। और देखो मैं यहाँ पे बीच में ही सो गई, पता नहीं मोहित ने कब मेरा वीडियो बना लिया, मुझे ही नहीं पता। मतलब 2-2 घंटे की नींद हो रही थी मेरे को, इतनी तेज़ नींद आने लग गई थी, तो मैं वहीं सो गई थी। और ये देखिए कारपेट, ये हमारा पुराना ही कारपेट है जो हमने वहाँ से निकाला था। तो भैया को बोला जितना यूज़ में आ सकता है उसको ले लो। तो ये पुराने कारपेट को खोल के कारपेट वाले भैया कारपेट लगा रहे। तो आज आधे एरिया में हमारा कारपेट लग जाएगा ऑलमोस्ट। और ये बिहू आ चुकी है कोचिंग से, अब ये जाएगी नानी के पास, वहीं रुकती है, वहीं खाती है। आजकल नानी उसको स्कूल वगैरह सब वहीं से भेज देती है, तो नानी के भरोसे में उसको छोड़ देती है। उसको नानी के घर अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैं सारे डंबलों को कस रही हूँ, टाइट कर रही हूँ, जो भी लूज़ हो गए उठा पटक करने में। मुझसे जो काम हो पा रहा था वो तो मैं कर ही रही हूँ। सब यहाँ पे साफ़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसी देखिए मुझे खांसी आ रही है धूल से बहुत ज़्यादा। बार सबसे ज़्यादा पता दिक्कत हो रही थी, इतना हेवी जिम का सामान यहाँ से वहाँ उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। जिस हद तक हमसे जो काम हो रहा था, जो हम लेबर से, यहाँ पे जीजू को ये सब देख के इतना दुख हो रहा था ना, कि 3 महीने से मशीनें रखी थी, सब में इतनी ज़्यादा जंग लग गई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। काम का अलग नुकसान, मशीनों का अलग नुकसान, ये सब चीज़ें इतनी हो गई। यहाँ पे हम लोग ये सब प्लेटें, उधर का एरिया खाली करना है हमको, तो इसलिए हम लोग ये सब प्लेटें वगैरह रख के प्रॉपर सारी चीज़ें जमा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 50% काम हमारा हो चुका है, 50% और बाकी है। हमारा ये 15 दिसंबर का था कि हम 15 दिसंबर तक जिम चालू कर देंगे, पर क्या हुआ कि लेबरों की वजह से इतना लेट हो रहा है कि कोई लेबर आज आ रही है, नहीं आ रही है, कोई कल आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। तो अब देखते हैं, हमारा शायद 25 दिसंबर का है जिम स्टार्ट करने का, और देखते पर क्या होता है। पर हमारा 12 दिसंबर को दादी ने बोला है पूजा कर लेना, अच्छा मुहूर्त है, कलश वलश रख लेना, क्योंकि 15 तारीख से फिर पोष का महीना लगने वाला है, तो उसके अंदर कोई भी शुभ काम नहीं करते। तो बस फिर अभी वाला व्लॉग भी आएगा पूजा वाला, जो हम 12 तारीख को करेंगे, कलश वगैरह रखेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट कारपेट वगैरह सब कुछ आधे एरिया में लग चुका है, अब आधे एरिया में बाकी है। तो उधर की मशीनें वापस से उठा के करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कांच पे डस्ट वगैरह, मिरर भी लग गए सब दूर ऑलमोस्ट। मतलब ये वाला आधा एरिया मतलब कंप्लीट हो चुका है कारपेट और सारी चीज़ों से। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि आशी रोज़ रात को मेरे से यहीं मिलने आ जाती है। वो काम में हेल्प नहीं करवा पाती है, क्योंकि उसका भी काम रहता है, तो वो रात को मिलने के लिए ऐसे आ जाती है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कैसे क्या स्टार्ट करनी है, क्या है क्या नहीं है। और ये रात का
1 बजे का वीडियो है कि विहू को हमारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो फिर उसको हमने मोहित को लेने भेजा, तो मम्मी ने इसे कंबल में लपेट के उसको यहाँ भेज दिया था। और रात को क्योंकि कल इसकी छुट्टी है, संडे है, तो फिर हमने यहीं बुला लिया कि जब तक हमारे साथ रहेगी रह लेगी, फिर हम इसको यहीं सुला लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रही है, देखिए रात की 1:30-2 बजे की क्लिप्स है ये। और ये देखिए पापा के साथ मस्ती कर रही है, क्योंकि काम में भी मतलब हम मिल तो रहे थे उससे, पर हम जैसा टाइम दे पा रहे थे ना वैसा भी नहीं दे पा रहे थे। पर सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कुछ समय आता ही है, पर भगवान करे किसी की लाइफ में नहीं आए भैया ऐसे समय, तो सबसे पहली बात तो ये। और ये देखिए अब उसको हमने बोल दिया व्यू आप यहीं सो जाओ, तो उसको हम ऐसे प्रॉपर ब्लैंकेट उड़ा के सब कुछ करके उसको सुला दिया है। हम लोग तो काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सुबह के 5, 5:30, हाँ 6 बजे की क्लिप से देखो, ये लोग सुबह की 6 बज गए अभी तक काम कर रहे हैं। मेरी तो नींद लग गई थी, मतलब मैं 4 बजे सो गई थी, 2 घंटे की नींद ले ली मैंने 6-7 बजे की। और अब मैं उठ गई हूँ, मोहित और मैं काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के जीजू सो गए हैं। मोहित ने बोला उनको सोने दो जब तक अपन काम कर ले। तो पहले हमने जो ये सब डंबल वगैरह क्लीन किए, इसको ढाक वाक के प्रॉपर रख दिया, क्योंकि ये वाला फ्लोर आज इस साइड का हमको आज क्लीन करना था, क्योंकि कारपेट वाले भैया ने उधर कारपेट लगा दिए। तो हमने देखो सारी मशीनें वहाँ से उठा के यहाँ रख दी, और उस साइड वाला एरिया हमने खाली कर दिया। और ये देखो अकेला रात भर से सोया नहीं है बिल्कुल भी, एक भी नहीं। और इधर योगेश सो रहे, और वो जब तक बोल रहा है कि मैं जब तक मशीनें कस देता हूँ, या जी सो रहे तो उनको थोड़ा कम काम पड़ जाएगा। दोनों ने मिलके सारी मशीनें रखी, सारी मशीनें कसी है। और ये देखिए सुबह हो गई है, मम्मी ने, मैं तो घर नहीं जा पाया तो मेरी मम्मी ने हम लोगों के लिए टिफ़िन भेज दिया पापा के हाथ सुबह। तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं, अब फिर वापस अपने काम पे लगेंगे। तो ऐसे ऐसे करके काम चल रहा है, धीरे 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 धीरे। बस हमारी मेहनत रंग लेके आ जाए जितनी हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पुट्टी तक मैं भर रही हूँ, जहाँ पे गड्ढे हो रहे थे वो भी मतलब हम कर रहे हैं, जितना हम लोगों से हो पा रहा है उतना, कि जितने हमारे जो भी नुकसान हुआ है उसको हम थोड़ा बहुत जिस टाइप से भी कवर कर सकते। तो यहाँ पे जगह जगह जहाँ थोड़े बहुत गड्ढे हो रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने पुट्टियाँ भरी। ये लोग ये बोर्ड को सही करके लाइटिंग करके ये लोग टांग रहे हैं। यहाँ पे शेलू भैया और हम दोनों जने मिल के कर रहे हैं। और मेरे हाथ की हालत तो देखो कितने ज़्यादा फट गए, वो पुट्टी मैंने ऐसे हाथ से भर दी इस चक्कर में, वाइट सीमेंट से तो पूरा फट गया मेरा हाथ। सब जगह जगह कट अलग लग गए, बहुत ज़्यादा हाथ की हालत ख़राब हो गई। सो गाइस, तो ऐसी रही हमारी जर्नी पूरे जिम की। मैंने आपको दिखा है कि शुरू से लेकर एंड तक का हम लोगों ने कैसे क्या सफ़र किया। मैं डायरेक्ट आपको मिलूँगी जब पूरा जिम कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा जिम विज़िट कराऊँगी एंड प्रॉपर एड्रेस के साथ। तो ये वाला व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते न्यू व्लॉग के साथ। आपको व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।